नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि अगर सेट का बात करें तो ये सेट हो जाएगा 41। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, 250 में 40% की वृद्धि करने पे प्राप्त संख्या का मान कितना है। तो 250 का 40%, तो देखिए अगर 10% का आता तो हम क्या लिखते, 25 लिखते, ठीक है। लेकिन क्या है, 40 है, नहीं 4 गुना है, तो 25 का 4 गुना 100, यानी कि 250 में 100 का वृद्धि करें, यानी कि 250 में क्या करेंगे, 100 को प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, आगे देखिए। देखिए, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष के अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना है, तो वार्षिक ब्याज की दर, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछा, यानी देखिए 4 साल में कितना है भाई, 20,800 है। तो एक साल का कितना हो जाएगा, 4 साल का कितना है, तो एक साल का कितना होगा, यानी कि 4 से इसे भाग देंगे, तो 4 से भाग इसे देंगे, तो 20 4 से कटेगा 5 बार में, फिर यहाँ पर 8 यहाँ 2 बार में, फिर 0, यानी कि डबल 0, यानी 5200, यानी कि एक साल में 5200 का ब्याज मिल रहा है। देखिए 5200 का ब्याज मिल रहा है एक साल में, किस पर, ब्याज जब भी मिलता है मूलधन पे मिलता है, यानी कि 52,000 पे 5200 का ब्याज मिल रहा है, ठीक है भाई। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो 2 को 0 यहाँ से खत्म और 1 को 0 यहाँ से खत्म, 52 52 खत्म, तो क्या बचा, 10, यानी कि 10% क्या है, वार्षिक दर क्या है, 10%। आगे देखिए। देखिए, 4 संख्या इस अनुपात में, तो उनका योग कितना है, तो पहली और चौथी का योग कितना है, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहले यहाँ योग देखे, देखे 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हुआ, 15, 15 और 2, 15 और 2 17, यानी योग कितना है, 17, और 17 का वैल्यू कितना है, 68 है, कितना 68 है। तो एक का वैल्यू क्या होगा, तो एक का वैल्यू एक बार 17 से एक बार में कटा, और ये 4 बार में, एक का वैल्यू 4 है। हमें क्या पूछ रहा है, पहली और चौथी का योग, तो पहली संख्या क्या है, 7 है, और चौथी क्या है, 2 है, तो 7 और 2 9, तो 9 का वैल्यू में बताना है, तो 9 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर 4 गुना 9, यानी कि 36, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मान बताना है, तो कुछ नहीं गुना करेंगे, 25 गुना 7 करेंगे, कितना होगा, 175 होगा। अब देखिए यहाँ एक अंक और यहाँ एक अंक, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, प्लस 35 गुना 6 करेंगे, 35 गुना 6 210। अब यहाँ एक अंक, यहाँ एक अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, प्लस 45 गुना 8 करेंगे, तो 45 गुना 8 360, फिर यहाँ देखिए एक अंक और एक अंक, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो सबको यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ 0, यहाँ भी यहाँ 0 है, 5 है, फिर यहाँ देखिए 6 और 1 7 है, 7 और 14, हासिल लेके 2 अंक के बाद दशमलव है, हासिल लेके, और 1 और 2 3 3 3 6 6 1 7, 7.45। आगे देखिए। देखिए, ई अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता, एफ और जी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते, तो ई एफ जी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ ये 15 दिन में करा और यहाँ 10 दिन में, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 है, यानी कुल काम कितना है, 30 है, कुल काम कितना है, 30 है, ठीक है। तो ई जो है, अब ई को देखे, ई कई दिन में करा, 15 दिन में काम को पूरा करा, इसका मतलब एक दिन में दो काम, एक दिन में दो काम। और अब एफ और जी को देखे, तो एफ और जी क्या काम कर रहा है, ये 10 दिन में करा, इसका मतलब एक दिन में 3 काम कर रहा है, क्षमता निकल गया। तो बोल रहा सभी मिलकर, सभी मिलकर कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, तो एक दिन में 5 काम, तो 30 काम कई दिन में, 30/5, यानी कि 6 दिन में क्या करेगा, पूरा करेगा काम को, 6 दिन में जो काम को यहाँ पर पूरा करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य जो है 1500 रुपया है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की कथित छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। तो खुदरा विक्रेता के डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या है, तो इसका क्रय मूल्य हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो देखिए 18 और 15 का 2 का छूट देगा, तो ओवरऑल कितना का छूट मिलेगा, तो देखिए 18 15 कितना, 18 और 15 33, 33 माइनस, अब 18 गुना 15 करेंगे, अब 18 गुना अगर हम 15 करते हैं, यहाँ पर 18 गुना 15 तो कितना आपका होता है, 270 70 होता है, 270
बटे 100, ठीक है। अगर हम जीरो को हटाएं तो 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो 33 में 2.70 घटाएंगे कितना होगा, 30.30, यानी कि लगभग हम इसे 30 मानते हैं, ठीक है, लगभग हम 30 मानते हैं। तो अगर 30 का छूट देगा, यानी कि सामान को 70 में बेच रहा है, सामान को यानी कि 70 में बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1500 का 70% निकालेंगे, 1500 का 70%, ठीक है, 70%, ठीक है। तो यहाँ कटेगा ये 0 0, तो 15 गुना 7 कितना होगा, 105 है, और एक 0, यानी कि 1050, जो कि हम ऐसे तो यहाँ 70 से कम में होता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा है, लेकिन लगभग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ आसान करने के लिए क्या किया, लगभग में मान लिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ बोला कि कौन जो 33 से विभाज्य नहीं है, तो 33 का क्या नियम होता है कि 3 और 11 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर हम पहली संख्या को देखते हैं तो देखिए, 3 का नियम होता है कि जो है 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंकों का योग देखिए, 2 1 3, 3 5 8, 8 और 6 14, क्या 14 3 से विभाज्य है, तो नहीं, 14 3 से विभाज्य नहीं है। तो अगर ये 7 से 11 से विभाज्य हो भी जाएगा तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, इसलिए ये जो 33 से क्या विभाज्य नहीं है, और बाकी का आप जांच ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, देखिए रमेश 16 किलोमीटर की चाल से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है, तो यहाँ देखिए, इसका दूरी पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है, दो को अलग अलग चाल है, तो दूरी बराबर जो होता है वो होता है एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई गुना समय। अब ये जो समय है, ये जो टी है, ये टी बराबर क्या, अंतर है, समय का अंतर, ये जो समय का अंतर, ये कुल समय नहीं है भाई, ये क्या है, अंतर है, ठीक है। तो एक्स वाई का चाल अलग अलग है, तो पहला चाल कितना है, 16 है, और दूसरा चाल कितना है, 20 है, ठीक है। अब अंतर देखिए, एक्स वाई का अंतर कितना है, यहाँ 16 और 20 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर, 4 को लिखेंगे। अब समय को देखिए, यहाँ पर 4 मिनट और यहाँ 12 मिनट, यहाँ 4 मिनट देरी हो रहा है और यहाँ 12 मिनट पहले जा रहा है, इसका मतलब दोनों प्लस होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ भी देरी होता और यहाँ भी देरी तो माइनस होता, लेकिन का यहाँ देरी है, यहाँ पहले है, इसलिए प्लस होगा, तो 12 4 16, तो 16 मिनट। अब 16 मिनट को क्या करें, घंटा में लिखने के लिए बटे 60 करेंगे, 16 मिनट को घंटा में लिखने के लिए बटे 60 करेंगे, तो बटे 60 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ 20 से कटेगा 3 बार में, 4 से यहाँ कटेगा 16 है 4 बार में, 16 गुना 4 64, और नीचे का 3 है, 64 बटे 3 किलोमीटर क्या है, घर की दूरी है, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपये, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर 24 का हानि हो रहा है, इसका मतलब 76% में बेच रहा था, मैं 24 का हानि हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2500 का 76% निकालेंगे, यानी कि 2500 गुना 76 बटे 100, 76 बटे 100, तो 2 को 0 हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, किसी भी संख्या को 25 से गुना करने का आसान नियम होता है कि आप पहले उसे 100 से गुना कर दे, फिर 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 76 को अगर 100 से गुना करें तो कितना होगा, 7600 होगा, और 7600 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना का, 1900 आएगा, ठीक है, 1900, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक व्यापारी ने एक सोफा सेट जो है 39% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 1565 कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता, तो 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है 39 लाख पे बेचता है, ठीक है, अगर उसे कम में बेचता तो क्या होता, 29% का लाभ होता है। यहाँ कितने का यहाँ अंतर हो रहा है, देखिए, इसमें अगर 1565 का कमी करते हैं तो क्या होता है, 29% हो जाता है, यानी कि 10% की कमी हो जाता है, क्या होता है, 10% की कमी होता है, यानी कि 10% का जो कमी हो रहा है, तो रुपया में कितना हो रहा है, रुपया में 1565, यानी कि 10% का वैल्यू हो जाएगा 1565, ठीक है, 10% का। हमें क्या निकालना है, हमें बोल रहा है कि 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 27 का लाभ कमाए गए तो यानी कि 127 में बेचना होगा, तो 127 में क्या करेगा, बेचेगा, तो लिखेंगे बराबर 1565 बटे 10 गुना 127 बटे 10 गुना 127, ठीक है। तो घटाते हैं इसे 5 से, ये 5 से कटेगा 2 बार में, और 5 से गया सीधा में
जीरो को ही हटा देते हैं। अगर जीरो को हटाएं तो एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है, यानी कि 156.5 गुना 127। तो देखिए अगर हम यहाँ 5 गुना 7 7 5 35, तो इकाई अंक किसमें 5 आएगा? तो देखिए एक इसमें 5 है, एक इसमें 5 है, ठीक है। लेकिन क्या है उसके बाद क्या आएगा? फिर 35, फिर हासिल 3 बचेगा ना, जो कि यहाँ पर क्या है जीरो, यानी कि जीरो तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी बार आप इसे गुना करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीन संख्या का अनुपात इतना है तो उनका योग 420 है। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या बताना है। तो पहले यहाँ योग देखिए, 6 और 7 13, 13 और 8 21। तो 21 का वैल्यू कितना है? 420 है। कितना है? 420 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू क्या होगा? तो एक 21 एक बार में कटा और ये 20 बार में, नहीं एक का वैल्यू क्या निकला? 20 निकला। हमें क्या बोला है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है? 6। 6 क्या है? छोटी संख्या। तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 गुना 20 यानी कि 120, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, जिनमें से क्या बोलता है 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 है और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपये प्रति माह है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 रुपये है तो शेष दो कर्मचारी का औसत वेतन कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक मतलब आसान तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको आसानी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमें 42 का यहाँ बोल रहा है, ठीक है, और 42 का औसत यहाँ दिया गया है। तो अगर हमें यहाँ 27 होता है कितना? 40 हुआ। अगर हमें 40 का एक साथ दिया होता तो हमें निकालने में आसानी होती, लेकिन हमें 40 का एक साथ नहीं दिया, हमें 27 का दिया फिर 13 का दिया। तो पहले हम इसका एक साथ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए 27 का कितना? 41 है, तो हम लिखेंगे 4100। कितना लिखेंगे? 4100, ठीक है। अब देखिए अब बाकी जो 13 कर्मचारी है उसको अगर उसका औसत 4100 ही रहता तो उसका औसत में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन औसत क्या है? 6100, यानी क्या? 2000 ज्यादा है, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 2000। अब ये जो हम यहाँ पर प्लस 2000 जो लिखेंगे भाई, ये जो प्लस हम यहाँ पर 2000 लिखेंगे, 2000, ठीक है। तो ये 2000 कै गो में ज्यादा है? 13 गो में। कै गो में ज्यादा है? 13 गो। तो गुना 13 करेंगे, 13 गो में ज्यादा है। अब हम औसत कै गो निकाल रहे हैं? यहाँ देखें, यहाँ 27 है और यहाँ 13, यानी कि हम 40 गो का औसत निकाल रहे हैं। तो बटे 40 करेंगे, बटे 40, ठीक है। तो यहाँ पर ये जीरो जो खत्म, ये 4 से कटेगा, यहाँ जो है 50 बार में। तो 13 पचे 65, यानी कि 650 और 4100, यानी कि 4750। कितना है? 4750। यानी कि यहाँ जो है 27 और 13 यानी कि 40 कर्मचारी का औसत कितना निकला भाई? 4750, ठीक है। और यहाँ कितना दिया है? ये जो है सभी का कितना दिया? 7200 दिया। कितना दिया? 7200। पहले हम 7200 को लिखे, सभी का 7200। तो हमें क्या बोल रहा है? बाकी दो कर्मचारी का हमें पूछ रहा है, बाकी दो कर्मचारी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ जो है, अब देखिए 7200 को देखिए, अब दो कर्मचारी देखिए यहाँ पर क्या है? अगर यहाँ जो ये जो 4750 है, ये जो आप 4750 को देख रहे हैं, अगर इसके जगह पे 7200 होता, अगर इसके जगह पे 7200 होता तो बाकी दो का औसत 72 निकलता। अगर इसके जगह पे 72 होता तो बाकी दो के जगह क्या होता? 72 होता। यानी यहाँ क्या कम है? जब कम है तो इसका इसका ये दो कर्मचारी को मेकअप तो करना पड़ेगा ना। यहाँ जो कम है, ये यहाँ पर जो कम आप देख रहे हैं, तो इस कम को जो है ये दो कर्मचारी क्या है? मेकअप करना पड़ेगा। तो मेकअप कितना करना पड़ेगा? जितना का कमी है। तो कितने का कमी है? तो कितने कम यहाँ पर? तो 72 में 2750 कितने का कमी है? तो यहाँ हम देख रहे हैं 2450 का कमी है, 2450 का, यानी कि 2450 का मेकअप करना होगा। तो प्लस प्लस 2450, क्या लिखेंगे? प्लस 2450 लिखेंगे। अब देखिए कै गो का मेकअप करना होगा, क्योंकि यहाँ 40 गो का औसत है, तो हम 40 गो का मेकअप करना होगा। हम औसत कै गो का निकाल रहे हैं? हम 2 गो का निकाल रहे हैं, तो बटे 2 करेंगे, ठीक है। तो बस इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा। खाली बस इसमें ये जो है, अगर आप किसी प्रकार इसमें डाउट है तो एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से बात समझ लीजिए, वीडियो को जो फिर से शुरू करके आप इसे देख सकते हैं। फिर क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जो है इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ 2 से कटेगा यहाँ 20 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7200 प्लस 2450 गुना 20, 2450 गुना 20 हो जाएगा आपका 49,000। कितना हो जाएगा? 49,000। अब 49,000 और 7200, तो 49 और 7 56,
और यहाँ 256,200 हो जाएगा। क्या औसत निकला 56,200, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, खाली इसमें समझने का खेल है, बाकी इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% की दर से समतुल्य है, तो x का मान कितना है? तो x का मैं यहाँ पर मान बताना है, x का यहाँ पर मान बताना है। ठीक है, तो देखिए हम इसे जो है इसे लगभग मान के भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक तरीका इसका बता देता हूँ। देखिए जैसे देखिए होता क्या है, जैसे कि किसी पर x% का अगर ब्याज मिलता है तो राशि कितना हो, तो राशि आपका 100 प्लस x हो जाता है, 100 प्लस x हो जाता है। ठीक है, यानी कि राशि कितना होगा 100 प्लस x बटे 100, ये आपको क्या होता है, राशि होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, मतलब दोनों का अनुपात निकल, ये आपका निकला राशि, ये कुल राशि है, और ये आपका निकला जो पहले से मूलधन था, तो ये इन दोनों का क्या निकला, अनुपात निकला। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, यानी किसी राशि का इतना परसेंट निकालने पे क्या आएगा, वो x% की वृद्धि दिखेगा, x% इसमें क्या दिखेगा, वृद्धि दिखेगा। ठीक है, तो इसमें होता है कि जब इसमें x% का वृद्धि दिख रहा है तो हम इसी को कुछ मान लेते हैं, हम इसे k मान लेते हैं, ये जो इसे हम k मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे k। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 बार का अर्धवार्षिक बोले तो एक साल में क्या होगा, 2 बार अर्धवार्षिक होगा, 2 बार अर्धवार्षिक होगा, तो हम k गुना k लिखेंगे, बराबर कितना हो जाता है, कोई चीज अगर 44 का ब्याज मिलेगा तो कितना होगा, 144 हो जाएगा। कितने में, 144 कितने में हो जाएगा, 100 में हो जाएगा, 100 में, 100 से क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर k स्क्वायर होगा, k स्क्वायर बराबर 144 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है स्क्वायर उस स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 144 बटे 100, तो यहाँ पर इसका क्या निकलेगा, यहाँ पर 144 का 12 और इसका यहाँ 10। तो देखिए कोई चीज जो है 10 से क्या होगा, 20, 10 से 12 हो गया, यानी कि 2 का वृद्धि हुआ, 2 का वृद्धि हुआ किस पर, 10 पर, किस पर, 10 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, 0 0 खत्म, यानी कि 20%, यानी कि 20% का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, 20% का क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये जो है ब्याज मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो पहले भाई यहाँ 21 को 3 से भागने कितना का 7 आएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ 95 माइनस 111 गुना 7 यानी कि 777। ठीक है, प्लस 44 गुना 6, तो 4 गुना 6 24, 24 2 26, 264 यहाँ पर आया। ठीक है, पहले प्लस वाले प्लस करते हैं, 95 और 264 हो जाएगा 359, और माइनस का कितना है 777। ठीक है, तो कम में ज्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो 7 में 3 गया 4, 77 में 59 गया तो कितना आएगा, 18 आएगा, यानी कि -418। आगे देखिए, चलिए अब यहाँ देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई कितना है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो गोला को जो पिघलाया जा रहा है और शंकु जो बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है, जब उसी से बनाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों का आयतन बराबर है। क्योंकि देखिए इसमें जब इसे पिघला तो अलग से तो उसमें कुछ नहीं मिलाया, जब अलग से कुछ नहीं मिलाया तो यानी कि उसका जो दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, दोनों का आयतन क्या है, बराबर, यानी कि यहाँ पर जो है ये गोले का आयतन और यहाँ पर ये शंकु का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, अब देखिए पाई आर क्यूब होता है, क्यूब होता है, तो देखिए यहाँ पर देखिए इसका त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर और इसका व्यास 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका त्रिज्या कितना 9/2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब शंकु का त्रिज्या कितना 9/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, शंकु का त्रिज्या क्या कम है, तो कम वाले को हम छोटी आर मानेंगे और बड़ी वाले को बड़ी आर, तो यानी कि गोला का त्रिज्या वो बड़ी आर को मानते हैं, यानी कि आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब, तो बराबर में कितना शंकु को होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर हम इससे छोटी आर लिए। ठीक है, ये हो गया शंकु का आयतन। अब देखिए 3 और 3 खत्म, पाई और पाई खत्म, तो यहाँ पर क्या बचा, अब गोला का देखिए 4 गुना त्रिज्या कितना 9 है, तो 3 बार 9 लिखेंगे, 9 गुना 9 गुना 9 बराबर, अब यहाँ छोटी आर को देखिए तो 9/2
गुना 9/2 और ऊंचाई कितना था, ऊंचाई तो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 9 और 9, 2 को 9 खत्म हुआ, तो यहाँ से ऊंचाई बराबर, अब देखिए यहाँ पर 4 × 9 36 और 2 उस पर जाएगा तो 2 × 2 4 हुआ, 4 उस पर जाएगा तो 36 × 4 हो जाएगा। 36 × 4 कितना हो जाएगा, 144, 144, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो 28,000 रुपये है और छूट परसेंट 5% है, और यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है तो अतिरिक्त छूट कितना, तो यानी कि अलग से क्या छूट दिया वो हमें बताना है, ठीक है। तो पहले 5% निकालते हैं, तो 28,000 का 5% कितना होगा, देखिए 10% 2800 का, यानी 2800 का आधा 1400, यानी कि 1400 का छूट दिया। तो अगर 28 में 14 को माइनस करेंगे 28,000 में, तो कितना पाएगा, तो आप आएगा 26,600 आएगा, हाँ 26,600, यानी कि 26,600। अब इसे कितने में बेच रहा है, 26,068 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कितने का छूट दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर छूट को देखें तो यहाँ पर छूट हो जाता है 500, कितना का हो रहा है, हाँ 600 में गया 68, यानी कि 532, यानी कि 532 का छूट दे रहा है। अब ये जो 532 का छूट दे रहा है वो किस पर दे रहा है, ये इस पर दे रहा है 26,600 पर। 26,600 पर छूट दिया कितने का, 532 का, तो 100 पर कितना लगा, तो 100 पर 0 खत्म, और यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2% का क्या दिया भाई, अलग से छूट दिया, ठीक है। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखिए, 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का माप 4 मीटर है। तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इसे काटा जा रहा है, इसका मतलब भाग किया जा रहा है, तो 4 मीटर पे काटा जा रहा है प्रत्येक को, कई मीटर, 36 मीटर को, तो 36/4 करेंगे, यानी कि 9 टुकड़ों में कटेगा, 9 टुकड़ों में क्या वो कटेगा, ठीक है। आगे देखिए, एक पंक्ति में खड़े कुछ विजेताओं का भार इतना इतना इतना, तो उनका औसत है, तो निकालते हैं औसत। पहले देख संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को भी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कितना हुआ, तो सभी का योग करके फिर बटे 8 कर देंगे, ठीक है। देखिए 3 और 5, 8, 8 3 11, 11 और 8 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 33, 33 5 38, हासिल 3। अब देखिए 7 7 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 23 7 30, 36, 36 5 41, 41 और 8 हो गया 49, 49 57, 57 और 3 60, 608। ये निकला कुल योग, फिर बटे 8 करेंगे, ठीक है, जो कि 8 से 1 कटेगा कितने बार में, 56 आपका 7 बार में, शेष 4 बचा, फिर आता है आपका 6 बार में, यानी कि 76, यानी कि औसत बार क्या निकला, 76 kg, ठीक है। चलिए 2 को सवाल और बचा है, इसे भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला, ए बी सी 3 छात्र हैं, तो ए को जो है बी से 25% अधिक अंक मिले, और सी से जो है 10% कम अंक मिले। यदि यदि बी को 324 अंक मिले तो सी को कितने अंक मिलेंगे। तो पहले हम देखिए, यहाँ पर ए और बी का कंपेयर है, तो हम इसे कंपेयर करके यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 25% अधिक है किससे, बी से अधिक है, बी से, तो 25 को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो ए बी को देखिए, ए बी को, यानी कि बी अगर 4 है, क्योंकि कंपेयर बी से हो रहा है, तो बी अगर 4 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बी है, बी अगर 4 है तो एक कितना है, 4 1 5, क्योंकि अधिक है, तो 4 का वैल्यू है कितना है, 324 से कितना है, 324 है। तो यहाँ पर ये 324 इससे जो है कई गुना है, यहाँ पर हम इससे एक का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितने बार में कटेगा, 4 से 1 बार में कटा, और ये 4 से जो है 324 है, 32 आपका 8 बार में, फिर 81, 81 है, एक का वैल्यू करेंगे 81, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 5 गुना 81 करेंगे, 5 गुना 81 करेंगे, तो 8 गुना 80 गुना 5 400 होगा, और एक यानी 405, ए का वैल्यू क्या निकला, 405। अब सी से कंपेयर देखते हैं। अब ये जो है, अब सी से क्या है, कम है, कितना कम है, 10% कम है, तो 10% क्या लिख सकते, 10% कम 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि अब सी को देखे, यानी कि सी अगर कितना, सी से कंपेयर हो रहा है, अगर सी अगर 10 है तो ये क्या है, 9 है, ये क्या है, 9 है,
तो 9 का वैल्यू यहाँ कितना है 405 है। अब ये 405 इससे कई गुना है, ये देखिए सी अगर 10 है तो ए कितना है 9 है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो 405 है ये इससे कई गुना है, तो देखिए देखिए कई गुना, यहाँ पर देखिए कई गुना, तो 36 4 बार में, फिर से सबका 4 बचा, 45 सबका 9 बार है, 49 गुना, क्या कई गुना 49 गुना है, हाँ सॉरी 45 गुना है, क्या देखिए 4505 बार में, हाँ 45 गुना है। तो बस यहाँ भी क्या होगा 45 गुना हो जाएगा, गुना 45 हो जाएगा। तो 10 गुना 45 यानी कि 450, यानी कि सी का मान क्या निकला 450। तो आप इस तरह अलग अलग कंपेयर करके भी कर सकते हैं, या फिर आप तीनों को अनुपात में बांट के भी निकाल सकते हैं। आप देखिए चलिए उपलब्ध बता देते हैं। जैसे देखिए ए बी और सी को देखिए, तो देखिए यहाँ कितना 25 अधिक है, तो 25 को क्या 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि बी अगर 4 है तो ये कितना है 5 है। अब ए और सी को देखिए, सी से क्या 10 कम है, तो 10 को 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि सी अगर 10 है तो ये कितना है 9 है, ये कितना 9 है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर हो ये रहा है कि ए का 2 का मान है, तो यहाँ पर दोनों को बराबर करना होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम 9 से गुना करें, अगर हम गुना 9 से गुना करें, और यहाँ पर अगर हम 5 से गुना करें, तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है 5 9 गुना 5 45, देखिए जब दोनों में 45 आ गया, ठीक है दोनों में 45 आ गया। अब बी का देखिए 9 गुना 4 36 हो गया, बी का मान 36 हो गया। अब सी का देखिए 5 गुना 10 50, चलिए इसका मान क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो हमें किसका मान दिया, हमें बी का मान दिया, यानी कि बी का मान है 36 का मान क्या दिया 324 हमें दिया 36 का मान। अब ये जो 36 है कै गुना है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 9 गुना है, कै गुना है 9 गुना है। तो जब यहाँ पर यह 9 गुना है, तो यहाँ पर भी तो इसका यहाँ 9 गुना होगा ना, तो गुना 9 करेंगे तो 50 गुना 9 कितना होगा, 50 गुना 9 450, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अंतिम सवाल बचा, इसे भी देख के जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए, पंकज राहुल से 40% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में बना सकता है, तो पंकज उसी कंप्यूटर को कई दिन में बना सकता है। पंकज का यानी पी और राहुल का आर। तो कंपेयर राहुल से हो रहा है, यानी कि राहुल 40%, यानी 40 को भिन्न में हम क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि राहुल अगर 5 काम करता है तो पंकज का कम काम कर रहा है, यानी कि ये 5 में हो गया 3, यानी कि पंकज 3 काम कर रहा है। तो राहुल एक कंप्यूटर को 16 में बना सकते हैं, यानी 5 का वैल्यू कितना है 16 है, 5 का वैल्यू कितना है 16 है, ठीक है 5 का वैल्यू। तो हमें क्या बोल रहा है पंकज का बोल रहा है, तो पंकज का कितना 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा 16/5 गुना 3 हो जाएगा, हाँ 16/5 का वैल्यू कितना है 16 है, हाँ तो एक का वैल्यू होगा 16/5 है, 3 का वैल्यू। राहुल किसी एक काम पर, ओ सॉरी यहाँ पर दिन हमें निकलना पड़ेगा, 1 मिनट भाई। देखिए ये आपका निकला काम निकला, ये क्षमता निकला, हमें दिन पूछा है, दिन पूछा है, तो दिन इसमें उल्टा हो जाएगा, दिन जब उसमें उल्टा हो जाएगा, दिन इसमें क्या होगा ये आपको 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। देखिए जिसका क्षमता ज्यादा रहेगा वो काम को जल्दी करेगा, और जिसका क्षमता कम रहेगा वो काम को ज्यादा समय में करेगा, ठीक है ये इसमें होता है। तो ये 3 दिन में कर रहा है राहुल, और यहाँ कितना 16, यानी कि 3 का वैल्यू कितना 16 है, 3 का वैल्यू 16। तो हमें पंकज का पूछा यानी 5 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 16/3 गुना 5 हो जाएगा 16 × 85, और नीचे का 3 यानी कि 80/3 दिन में क्या करेगा ये पंकज जो काम को पूरा करेगा। और इसी के साथ ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।